हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान बनाया है पार्क में 2 स्लाइड्स लगवाने का बच्चों को खेलने के लिए। ठीक है, आगे बोला है कि जो 5 साल से कम एज वाले बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है, 1.5 मीटर, और जो ग्राउंड से एंगल इंक्लाइंड करेगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, आगे बोला है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो 5 साल से ज़्यादा वाले एज के बच्चे हैं उनके लिए क्या बोला है, जो स्लाइड की हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है, 3 मीटर की, और जो ग्राउंड से एंगल इंक्लाइंड करेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, आगे बोला है कि हमें दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ निकाल कर बताइए। ठीक है, तो चलिए साथ के साथ डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला है कि जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट हमें रखनी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेना है। तो स्लाइड की हाइट रखनी है आपको 1.5 मीटर, और ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकालनी है, ये लेंथ ऑफ द स्लाइड निकाल कर बतानी है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि हमें हाइट ऑफ द स्लाइड, यानी कि इसको नेम दे देना है डायग्राम को ए बी सी। हमें ए बी दे रखी है 1.5 मीटर, और लेंथ ऑफ द स्लाइड यानी कि ए से लेकर सी तक ये है लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये हमें निकालकर बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें यहाँ पर ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड होती है हमारी बेस। तो हमें दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, और हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो आपको मैंने एक मंत्र बताया हुआ है फॉर्मूले का, पीले बेटा पीले हर हर बोल के। ठीक है, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ए सी, और ये किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। थीटा मुझे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब ए बी कितना दे रखा है मुझे, 1.5 मीटर। ए सी हमें निकालना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू ए सी। 1.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा यहाँ पर, 3। ठीक है, 3 इज इक्वल टू ए सी। तो मेरे पास यहाँ पर ए सी कितना निकल कर आया, 3 मीटर। ठीक है, अब हम सेकेंड केस के लिए सॉल्व करते हैं। अब सेकंड केस में जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट रखनी है 3 मीटर। ठीक है, और जो ग्राउंड से इंक्लाइंड कर रहा है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालकर बतानी है। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है क्या हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ द स्लाइड यानी कि पी क्यू दे रखा है। यहाँ पे आपने डायग्राम को नेम दे देना है पी क्यू आर। ठीक है, हमें पी क्यू दे रखा है 3 मीटर, और लेंथ ऑफ द स्लाइड यानी कि पी आर हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, और ये हम एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी, और ये वाली साइड जो है हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हमें कौन सी साइड दे रखी है, ये परपेंडिकुलर साइड दे रखी है, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पर, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल लिख के फिर आपने ये अप्लाई करना है, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि थीटा कितना है आपके पास, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है आपको, 3, और पी आर हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो साइन 60 डिग्री कितना है वैल्यू आपके पास, √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू √3 इंटू पी आर।
ठीक है। तो यहाँ पर 6/√3 आ जाएगा, √3 जो है वो इस साइड नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू PR। ठीक है, ये आया आपके पास। अब PR इज इक्वल टू 6/√3। नीचे जो है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यूज नहीं होती हैं, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6√3 अपॉन में √3 जो है कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे हम स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 6√3 अपॉन में 3, 6 और 3 आपस में कैंसिल होके क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा 6। ठीक है, तो क्या आएगा 2√3 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास PR कितना आया, 2√3 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ द स्लाइड अबव द एज ऑफ 5 years चिल्ड्रन। ठीक है, कितनी आई है हमारे पास निकल कर, 2√3 मीटर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।